पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन पर बहुत भयंकर बमबारी की है। रूस ने 51 मिसाइल और 683 ड्रोन दागे हैं। जेलेंस्की जिस शहर में रहते हैं वहां पुतिन ने इतनी मिसाइलें मारी हैं कि अब तक आग नहीं बुझी है। रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा धमाका हुआ है कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। यूक्रेन का बड़ा हिस्सा बिजली पानी के लिए तरस रहा है। युद्ध में ड्रोन सबसे घातक हथियार साबित हो रहे हैं। बड़े बड़े टैंक ड्रोन के आगे बेबस हैं। जेलेंस्की के दुश्मनों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध में अब बड़े हथियार नहीं, ड्रोन असली गेम चेंजर है। छोटे छोटे ड्रोन बड़े बड़े टैंक को चला रहे हैं। एक ड्रोन धमाके में हथियार डिपो का नामो निशान मिट रहा है। रूसी ड्रोन जेलेंस्की के गढ़ में अग्नि तांडव कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग 1381 दिन से चल रही है। युद्ध का सबसे विध्वंसक हथियार ड्रोन है। युद्ध का सबसे सस्ता हथियार भी ड्रोन है। ड्रोन बारूद बरसाकर बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर रहा है। ड्रोन फ्रंटलाइन की लड़ाई में सबसे कारगर हथियार साबित हो रहा है। फ्रंटलाइन पर जब यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने मोर्चा लगाती हैं, तो सबसे पहले लड़ाई में ड्रोन युद्ध होता है। उसके बाद पैदल आर्मी आगे बढ़ती है। वहां भी ड्रोन यूनिट ही आगे चलती है। पीछे से असॉल्ट ग्रुप आते हैं। रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए यूक्रेन अब बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन इंटरसेप्टर ड्रोन के ऑपरेटर उन नौजवानों को बनाया जा रहा है जो वीडियो गेम खेलने में माहिर है। मोनिका अब यूक्रेनी सेना के असॉल्ट ग्रुप में ड्रोन पायलट है। वो 60 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर युद्ध के मैदान में ड्रोन युद्ध लड़ रही हैं। वो फ्रंट पर लड़ रहे अपने फौजी साथियों को ड्रोन से हथियार भेजती हैं। ड्रोन में हथियार कैसे लोड करना है और फ्रंट लाइन पर उन्हें कैसे अनलोड करना है, ये सब काम मोनिका अच्छे से कर रही हैं। पहले वो विदेश में नौकरी करती थी। 1 साल पहले जब युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने यूक्रेन की ड्रोन आर्मी में FPV ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर शामिल होने का फैसला कर लिया। Я працювала за кордоном. Вирішила, бо я завжди хотіла. मैंने विदेश में काम किया। मैंने सेना में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा करना चाहती थी। 1 साल पहले मैंने पूरी तरह से इसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। 3 साल तक मैंने अलग अलग कोर्स किए, अलग अलग प्रशिक्षण लिए। मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैंने खुद को एक ड्रोन पायलट के रूप में आजमाया और मुझे बहुत पसंद आया। हमें एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहननी होती है जो 60 किलो की होती है। मैं उसे नहीं पहन सकती। जो लड़कियां असॉल्ट सोल्जर्स हैं, जो बहुत ज्यादा वजन लेकर नहीं चल सकती, वो ज्यादातर 20 किलो कैरी कर सकती हैं। Я їх далеко прям сильно не протягну. मॉडर्न एज वॉरफेयर में ड्रोन ही असली सोल्जर है। वो कभी आत्मघाती ड्रोन बनकर दुश्मन पर टूट पड़ता है, तो कभी दोस्त बनकर हथियार और दवाएं लेकर आता है। ये रूसी ड्रोन है जिसके टारगेट पर नाटो की वार मशीन है। ये नाटो का आर्मर्ड व्हीकल है जिसे लड़ाई में यूक्रेन के सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही रूसी ड्रोन इसकी पिक्चर कमांड सेंटर को भेजता है, वहां से तुरंत इसे तबाह करने का सिग्नल भेजा जाता है। ड्रोन फौरन पलट कर आता है
अमेरिकन कंपनी में बने आर्मर्ड व्हीकल से टकराता है और धमाके के साथ नाटो की युद्ध मशीनरी जलने लगती है। कुछ लाख में बना रूस का कामिकेजे ड्रोन लाखों डॉलर में बने नाटो के मैक्स प्रो को खाक कर देता है। ये एक और रूसी कामिकेजे ड्रोन है जो पूरी इमारत का पलक झपकते खंडहर खंडहर बना देता है। आसमान में छोटे एटमी हमले जैसे ज्वाला उठती है, आसपास की इमारतें भी बर्बाद हो जाती हैं। रूस के ड्रोन कीव और पोलैंड के बॉर्डर तक तबाही मचाते हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 683 ड्रोन से हमला किया। पुतिन के दुश्मन नंबर 1 यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस शहर में रहते हैं वहां कई इमारतें आग का गोला बन गईं। डर के मारे यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मच गया। कीव के फास्टोव रेलवे स्टेशन में तबाही मची है। ड्रोन हमले के बाद रेलवे स्टेशन में आग लग गई। आग बुझाने के बाद फास्टोव रेलवे स्टेशन का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये हमला कितना घातक था। स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 51 मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेन में भारी तबाही मचाई गई, कई इमारतें जला दी गईं। रूस ने ज़ेलेंस्की के गढ़ को तबाह करने के लिए किंजल और इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। बीती रात कीव में खौफ का आलम यह था कि जान बचाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में दुबके बैठे थे। जब जब रूस बड़े हमले करता है, कीव में लोग इसी तरह जान बचाने के लिए बंकरों या मेट्रो स्टेशन या सबवे में छुपकर रात गुजारते हैं। रूस ने जब से कामिकेजे ड्रोन में टर्बोजेट इंजन फिट किया है, उसकी मारक क्षमता बहुत बढ़ गई है। इनकी स्पीड 230 मील प्रति घंटा तक हो गई है। रूस ने अपने ड्रोन को लंबी दूरी तक मार करने के लिए JT-80 टर्बोजेट इंजन से लैस किया है, जो चीन में बने हैं। पुतिन से बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की भी लंबी दूरी के ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये रूस का साकी एयरबेस है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। साकी एयरबेस क्रीमिया में है, जहां पुतिन के सुखोई 24 टैक्टिकल बॉम्बर तैनात है। यूक्रेन के बॉर्डर से रूस के चेचेनिया की दूरी 1319 किलोमीटर है। यहां भी ज़ेलेंस्की ने ड्रोन अटैक करवाकर स्काईलार्क बिल्डिंग को निशाना बनाया। यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन की लंबी रेंज है, जो उसने नाटो की मदद से हासिल किया है। यूक्रेन का ल्यूटी ड्रोन 1000 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। रूस के गैस और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही मचाने में इस ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। यूक्रेन का UJ-22 एयरबोर्न ड्रोन फिक्स्ड विंग ड्रोन है, जो मॉस्को तक मार कर सकता है। R-18 ऑक्टोकॉप्टर यूक्रेन का भारी बम वर्षक ड्रोन है, जो दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन का वेबर ड्रोन लंबी दूरी का कामिकेजे ड्रोन है, जो रूसी ठिकानों पर हमले में इस्तेमाल किया जाता है। अब यूक्रेन सस्ते FPV ड्रोन पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिन्हें ड्रोन ऑपरेटर ही असेंबल करते हैं और वही इन्हें ऑपरेट करते हैं। Стереотипів всяких, дуже багато кажуть, жінок в армію не беруть. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने कई मेडिकल कोर्स किए। मैं यूक्रेन की 3री असॉल्ट ब्रिगेड में डॉक्टर के तौर पर भर्ती हो गई। मैं आधे साल तक प्लाटून में बतौर डॉक्टर काम करती रही, जहां मैंने अलग अलग पदों पर काम किया। मुझे ड्रोन गेम खेलने का शौक था, इसलिए अब मैं यूक्रेनी सेना में ड्रोन पायलट हूँ। Підтримують в будь-яких моментах. चेचेनिया पर हमला कर ज़ेलेंस्की ने एक और खूंखार दुश्मन से पंगा ले लिया है। अब चेचेनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव ने बदला लेने की बात कही है। कादिरोव ने कहा कि उनके फाइटर्स कीव पर हमला करने के लिए तैयार हैं। एक हफ्ते में चेचेनिया की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग पर हुए हमले का बदला लेने की सौगंध खाई है। पुतिन जब किसी शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं, तब वो चेचेन फौज को आगे करते हैं। मतलब अब यूक्रेन में चेचेन आर्मी खूनी खेल खेल सकती है।
Завтрашнего утра до конца недели कल सुबह या एक हफ्ते में हम कठोर बदला लेंगे। हम सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि चेचेन रिपब्लिक को कोई छू नहीं सकता और ना ही संपूर्ण रूस को। यूक्रेन के लोगों किस तरफ देख रहे हो, वो एक एक करके तुम्हारे आंसू बहा रहे हैं। तुम सब एक साथ उठ खड़े हो, अपनी बात रखो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, वे रो रहे हैं। जब रूस उन्हें वापस भेजता है तो वे रोते हैं।